ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्दो सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का बेहद बेहिसाब एहसान है कि उसने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, इन्न दीना बदा गरीबन। आप फरमाते हैं कि जब दीन शुरू हुआ तो गरीब था। गरीब से मुराद अजनबी, परदेसी, कमज़ोर। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इन्न दीन बदा गरीबन, जब दीन शुरू हुआ तो अजनबी था, ये परदेसी था, और इसके मानने वालों के पास लोग बैठना पसंद नहीं करते थे। इसके मानने वालों को लोग अदना समझते थे, नाउज़ बिल्लाह घटिया समझते थे, कमज़ोर समझते थे, और उनकी कोई इज़्ज़त और कोई वक़ार न था। लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फरमाने आली शान के मुताबिक फिर अल्लाह ताला ने इस्लाम को सतवत अता की, रिफ़त अता फ़रमाई, अज़मत अता फ़रमाई, सरबुलंदी अता फ़रमाई। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा क्या होगा? नबी मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वसयऊदु कमा बदाअ। फिर वो दिन आ जाएगा, हालात फिर ऐसे हो जाएंगे कि जिस तरह दीन इब्तिदा में अजनबी और परदेसी था, ये बाद में फिर अजनबी हो जाएगा, फिर गरीब हो जाएगा, और फिर हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि इस्लाम के मानने वालों को कमज़ोर और उसको हल्का समझा जाएगा। और आज भी हालात वही है। आज दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है वो देख ले मुसलमान ही पिस रहा है, और इस्लाम का नाम लेने वाले भी एक दूसरे की मदद को तैयार नहीं, और वो ख़ुद को कमज़ोर समझते हैं और कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ वो लोग हैं कि जिनके दिलों के अंदर ईमान की क़ुव्वत नहीं है, जिन्होंने सिर्फ ज़ुबान से कलेमा पढ़ा है। अगर सही मानों में दिल से और मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का कलेमा पढ़ा होता, इन्हें अपनी तारीख़ याद होती कि ये 313 भी जो होते हैं बग़ैर हथियार के दुश्मन के मुकाबले में निकल आते हैं। लेकिन आज एटमी पावर भी है लेकिन डर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? जिस तरह बाकी इस्लामी ममालिक मज़म्मत कर रहे हैं, हम भी मज़म्मत कर रहे हैं। ये कि वक्त के हुक्मरान और मुसलमान हुक्मरान का ये उसका ये अंदाज़ होता है, क्या वो काफिर के मुकाबले में ऐसी बातें करता है? भाई काफिर का तो काफिर जो होता है वो और होता है, मुसलमान और होता है। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। मोमिन का भरोसा तो रब्बे ज़ुल जलाल पर होता। लेकिन आज हालात कैसे हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसयऊदु कमा बदाअ। फिर वो दिन आ जाएगा कि इस्लाम फिर गरीब हो जाएगा, फिर ये जो है वो बेआसरा हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे इस गरीब और परदेसी दीन को अपना घर देंगे, अपनी रूह देंगे, अपनी जान देंगे, अपना माल देंगे, अपना सब कुछ दीन के लिए कुर्बान कर देंगे। यानी ऐसे लोग भी होंगे। एक वक्त आएगा कि जब दीन अजनबी तो हो जाएगा,
लेकिन चंद लोग ऐसे तब भी मौजूद होंगे जो दीन को अपना सब कुछ देने को तैयार होंगे और उसे सब कुछ देंगे भी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 14 सदियां पहले ये इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं फतूबा लिल गुरबा, मैं उन लोगों को आज ही जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूँ। 14 सदियां पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें खुशखबरी सुनाई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है कि जो लोग हुजूर के दीन को अपना सब कुछ दे देते। असल बात है जो दीन का हो जाता है वो खुदा का हो जाता है। फिर उसके लिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद भी आती है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फतूबा लिल गुरबा, उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो मेरे दीन के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार होंगे। और ये वो लोग होंगे हुमुल्लज़ीना युस्लिहूना मा अफ़सदन नास मिन बाद मिन सुन्नती, ये वही लोग होंगे जो इस कदर राय हक पर चलने वाले होंगे, इस कदर हुजूर के उसवे हसना पर अमल करने वाले होंगे कि वो सिर्फ खुद ही सुन्नत के और दीन के पाबंद नहीं होंगे बल्कि दूसरों को भी लेकर हुजूर के रास्ते पे चलने वाले हैं। दूसरों को भी जो बिगाड़ की तरफ गए हैं उन्हें राह रास्त पर लाने वाले होंगे और सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर चलाने वाले होंगे। तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं आज ही उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूँ। तो अभी वक्त है, सांसें हैं, उसी डगर और उसी रास्ते पर चलने की ज़रूरत है कि जो रास्ता सहाबाए किराम का रास्ता है, जो सहाबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों का रास्ता है। आज उम्मत इसी तरह फिर उन्हीं हालात में गिरी हुई है कि हर तरफ दुश्मन के हमले हैं और हर तरफ मुसलमानों को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और एक मुसलमान है, हुक्मरान है कि जो उन्हीं काफिरों के पीछे लगे हुए, अपने मुसलमान भाइयों को छोड़ा हुआ है और उन काफिरों की हिमायत में और उनसे लरज़ रहे और उनसे डर रहे हैं। इनके अंदर इतनी जुर्रत भी नहीं है कि कोई धमकी आमेज बयान ही दे दे। सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम मुजम्मत कर रहे हैं। इन पलीतों को कोई समझाए मुजम्मत करना आवाम का काम है, हुक्मरान का काम मुरम्मत करना है। ये मुजम्मतें कर रहे हैं। आज मुजम्मत, जब हम एहतजाज करते थे तो कहते गुस्ताखी फ्रांस में हुई और ये एहतजाज पाकिस्तान में कर रहे हैं। इनके एहतजाज का उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ कि फ़लस्तीन लहू लहू है और तुम यहाँ एहतजाज कर रहे हो, फ़लस्तीन को क्या फ़र्क पड़ा। उन बेचारों की क्या मदद होनी है, क्या बयान दे रहे हैं। हम हर वक्त अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। किधर खड़े हैं, वो वहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं। क्या मजाक है ये। मदीने की रियासत का नारा लगाकर लोगों को इसराइल ले जा रहे हो और इसराइल की तरफ तुमने गाड़ी का रुख मोड़ दिया है। खड़े होने का मतलब ये है कि तुम भी वहाँ जाके सफ़े अव्वल में खड़े हो जाओ, अपनी फ़ौज भेजो वहाँ पे और उनको बताओ कि मुसलमान लावारिस नहीं है, इनके वारिस अभी ज़िंदा है। हम अभी मौजूद हैं, हम अपने मुसलमान भाइयों पर जुल्म नहीं होने देंगे। लेकिन ये सारी बातें वो करेगा जिसके दिल में ईमान होगा, जिसके अंदर गैरत ईमानी होगी, जिसने सहाबाए किराम रदी अल्लाह अन्हुम जैसा ईमान कबूल किया होगा, जिन्होंने तारीख़ इस्लाम पढ़ के उनके दिलों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत पैदा हुई होगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो इस्लाम अजनबी था ना, गरीब था। हर तरफ से कुफ़ार के तीरों की बारिश होती थी। जो कलेमा पढ़ता उसे तकलीफ़ और अज़ियत पहुँचाई जाती। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने कलेमा पढ़ लिया सबसे पहले और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप काबतुल्लाह के पास मौजूद हैं। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी वहाँ हैं। तो वहाँ पहली तकरीर और पहला खुतबा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने दिया। वहाँ खुतबा देना और है, यहाँ बैठ के खुतबा देना और है। यहाँ हम आज़ाद माहौल में बैठे हैं, जो मर्ज़ी तकरीर कर लो, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जो वहाँ तकरीर हुई, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला ने क्या कहा। आपने फरमाया कि ए लोगो, अल्लाह एक है और मेरे महबूब
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के रसूल हैं। अभी इतनी बात कही थी कि कुफार आप पे टूट पड़े और इतना आपको मारा, इतना मारा, इतना आपको मारा कि कहते हैं हदीस शरीफ में आता है मा युरफु वजहु अन अनफिही, कि आपका चेहरे अनवर इतना सूज गया था कि पता नहीं चलता था नाक किधर है, रुखसार किधर है। इतना आप पर जो है वो जुल्म किया और तशद्दुद किया, लेकिन इसके बावजूद उनका यही नारा होता था फिदा का भी अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर आप पर हमारे माँ बाप भी कुर्बान है, लब्बई का या रसूल अल्लाह। ये तो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो। दूसरी तरफ हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने जब कलेमा शरीफ पढ़ा तो चचा ही मुखालिफ हो गया, आपको बांध दिया और आपको खजूर की चटाइयों में बांधा और फिर आग के धुएं से आपको धुनी दी और कहा कि मोहम्मद अरबी का नाम छोड़ते हो कि नहीं। तो आपने फरमाया ये जान जा सकती है, दामन मुस्तफ़ा नहीं छूट सकता। हम समझते हैं कि आसान है मुसलमान होना, हम कहते नहीं जी नहीं, कलमा पढ़ ले मैं तो जन्नती हाँ। हदीस शरीफ में आता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। और आप समझते हैं नहीं कलेमा पढ़ लिया खैर है, अब जिधर मर्जी जो मर्जी होता रहे, जो जिथे लगा लगन दो, कोई गल नहीं, आपे जाओ ना। फरमाया सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम ने ये अज़ियत और तकलीफ़ें बर्दाश्त करके हमें क़यामत तक के लिए ये बता दिया है कि अगर इस्लाम पर मुकम्मल चलना हो तो करबला भी जाना पड़ता है, तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, मुश्किलें जो है मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और दूसरी तरफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप मक्के के बाहर से तशरीफ़ लाए, आपके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्ट जाकर अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कलेमा पढ़ूँगा। अच्छा, आप जब बाहर से आए, आकर पूछा, उनको तो पता नहीं था ना, अभी तो नाम सुना था, अब हुजूर की ज़ियारत तो की नहीं थी, तो आकर उन्होंने पूछा अय्न मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और भाई बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है, कौन है, किधर है, कहाँ है वो। इतना कहना था कि कुरैश मक्का ने पकड़ लिया और मार मार के बुरा हाल कर दिया, यहाँ तक कि इतना मारा कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी बेहोश हो गए। क्यों? कि तुम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए हो, तुम उनका कलेमा पढ़ने आए हो, क्या तुम उनसे मिलने के लिए, उनका ग़ुलाम बनने के लिए आए हो। उनकी यही गलती थी और ये गुनाह था कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में आना चाहते थे, मार मार के बेहोश कर दिया, लेकिन आपके कदम डगमगाए नहीं। उन्होंने कहा जो मर्ज़ी सितम कर लो, जाना वही है, उन्हीं के कदमों में जाना है, जो करना है तुम कर लो, हम दामद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़ने वाले। और फिर दूसरी तरफ हज़रत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने आस बिन वाइल उसकी ज़िरा बनाई मजदूरी पर। अब जब ज़िरा बना ली, मजदूरी लेने का वक्त आया, तो हज़रत खब्बाब रदी अल्लाह ताला ने कहा, आपने फरमाया मेरी मजदूरी निकालो, पैसे दो, उजरत दो। उसने कहा उजरत तो नहीं मिलनी। उसने कहा क्यों? तो आगे से कहने लगा हत्ता तुकफर बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार कर दो, पैसे ले जाओ। अब बताए इतनी ज़्यादा कमज़ोर मईशत जितनी तब थी आज है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, कि तूने मेहनत भी की है, काम भी किया है, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों? कि तूने मोहम्मद अरबी का कलेमा पढ़ा है, तो उनका इनकार कर फिर मजदूरी मिलेगी। इतनी कमज़ोर मईशत और ऐसी कमज़ोर हालत कभी भी नहीं हुई। और आज एटमी ताकत होने के बावजूद तो रोटी की फिक्र पड़ी है। यार यूरोप नाराज़ हो गया तो रोटी किधर से खाएंगे? खुदा की कसम है, जो मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम हो जाता है, अल्लाह गैब से इसबाब पैदा फरमा देता। कभी हुजूर की ग़ुलामी इख्तियार करो तो सही। उन्होंने कहा जा, मजदूरी नहीं देता तो ना जा, ना दे, मैं मोहम्मद अरबी का दामन छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये थे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम। इसलिए यहाँ मिंबर पर बैठकर मस्जिदों में उनके नाम के साथ कहा जाता है रदी अल्लाह ताला अन्हो, रब इनसे राज़ी हो गया।
तो अगर हम यही कहेंगे नहीं हम अपना मुल्क बचाएं, मईशत डूब रही है, हम पैसा पहले नीचे जो है इकोनॉमी जा रही है, मुल्क बचाएं कि फ़लस्तीन जाएं। उन्होंने कहा मुल्क बच जाएगा, फ़लस्तीन ना रहा तो तू कैसे रहेगा। वो तो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह बढ़ेंगे ना फ़लस्तीन की तरफ, जो हमारा क़िबला अव्वल है। जब उस पर हाथ उन्होंने बढ़ा लिया हमें छोड़ देंगे क्या? मस्जिद अक्सा खाली जो है वो फ़लस्तीनियों की है, वो हमारा भी क़िबला अव्वल है, वो हमारी भी मस्जिद है। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं जाके तो 1,24,000 कम व बेश अंबिया की इमामत फरमाई है। तो ये अंदाज़ा करें कितने सख्त हालात थे, लेकिन कोई भी उस वक्त उन सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी से और इस्लाम से पीछे नहीं हटा सका। वो सारे हालात हमारी चश्मे तसव्वुर के सामने हैं। और फिर देखें एक वक्त था अबू जहल सबसे बड़ा गुंडा था और बड़े बड़े सरदार भी उससे डरते थे। आज हम अपने मुसलमान भाइयों की मदद नहीं ना करते और कहते हैं मैंने मदीने की रियासत कायम की हुई है। अब अंदाज़ा करें मदीने की रियासत कायम करने वाले उस मदीने वाले मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ क्या है। अबू जहल के साथ जो सबसे बड़ा गुंडा हुजूर की उम्मत का फ़िरौन, उसके साथ एक अराशी नामी शख्स है, उसने एक मामला किया और उस मामले के अंदर बाद में जब पैसे देने की बारी आई अबू जहल मुकर गया। कहा कोई पैसा नहीं, चल निकल। बदमाशी आज भी लोग जो अबू जहल के तरीके पर हैं पैसे लेके ये कहते हैं चल निकल कोई पैसा नहीं। वो अबू जहल ही है। लाख हाजी बनते फिरे, उम्रे करते रहे, ज़काते दे, जो किसी का कर्ज लेकर वापस नहीं करता और कहता है ना जा जो करना है कर ले, वो अबू जहल के तरीके पर है, वो अबू जहल ही है। मैं समझता है मैं हज करके हजर असवद को बोसा दे के आ गया हूँ, मेरा सारा कुछ ही माफ़ हो गया है। और कुकुल बात तो जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा रब ने भी माफ़ कोई नहीं करना। अब वो कहता जी कोई पैसा नहीं, चल पैसे नहीं है निकल इधर से। अब वो बेचारा बाहर से आया हुआ है, अब वो सरदारों के पास जाता है, यार मेरे पैसे ही ले दो, यार मैं गरीब आदमी तिजारत के लिए आया हूँ मेरे पैसे ही ले दो। कोई बंदा हामी नहीं भरता। क्यों? और सरदार तो अबू जहल के सामने ऊंची आवाज़ से बात नहीं कर सकते, इसके पैसे कौन लेके दे, उनकी तो अपनी टांगें कांपती हैं। उन्होंने कहा भाई ये हमारे बस की बात नहीं, वो कभी किसी के पास कभी किसी के पास। आखिरकार एक दिन वो हरम पाक में आया, कुरैश के सरदार भी बैठे थे और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थी। उसने आके कुरैश के सरदारों का यार पैसे ले दो, मजबूर हूँ। तो उन्होंने कहा हम में से तो कोई नहीं लेके दे सकता। उन्होंने मजाक के तौर पर और तमाशा देखने के लिए कि ये तो पहले ही आग और पानी वाला मामला है, उन्होंने इशारा कर दिया हुजूर की तरफ, वो जो सामने बंदा बैठा है ना यही तुम्हें पैसे लेके दे सकता। अब उनको पता था ये तो पहले दुश्मनी है और वो जानते थे कि अबू जहल नाउज़ुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना मुखालिफ है। उन्होंने कहा ये उधर जाएगा, अव्वल तो ये है कि हुजूर जाएंगे ही नहीं, और अगर चले भी गए तो तमाशा लगेगा, हम हंसेंगे कि वो नाउज़ुबिल्लाह हुजूर की गुस्ताखियाँ करेगा, उन्हें बुरा भला कहेगा और इस तरह एक मजाक सा बन जाएगा। उन्होंने कहा जाओ वो बैठे हैं, वो तुम्हारे पैसे लेके दे सकते हैं। वो बाहर से आया था अजनबी, उसको क्या पता अंदर के मामलात क्या है। वो उठा और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर कहता है जी मैं बाहर से आया हूँ, मेरे इस तरह ये मामलात हैं, अबू जहल मेरे पैसे नहीं देता, कोई वहाँ चलने को तैयार नहीं, मुझे किसी ने कहा है कि आप लेके दे सकते हैं, तो आप मेरे पैसे ले दें ना ज़रा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया मैं तो थे कलमा पढ़ाना है कि तेरे पैसे दुआना है, मैं तो दीन सिखाने के लिए आया हूँ, तो मैं भी पंगों में पढ़ूँ। हुजूर ने नहीं फरमाया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा उसने एक लम्हे कहा कि आप मुझे पैसे दिलवा दे, अगले लम्हे हुजूर ने कहा चल उठ मैं तेरे साथ चलता। अब ना वो कलमा पढ़ने वाला, ना वो मुसलमान, ना वो रिश्तेदार, वो ना शनासा, ना कोई जान, ना कोई पहचान, एक मजलूम है और उसकी मदद करने के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत खड़े हो गए।
हुजूर और आज फ़लस्तीनी वो तो मुसलमान हैं जिन्होंने मोहम्मद अरबी का कलेमा पढ़ा है और वो अपने मुसलमान भाइयों को पुकार रहे हैं। कहाँ गए मोहम्मद बिन कासिम के जो है वो मानने वाले, कहाँ गए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वारिस किधर चले गए हैं, कहाँ सुल्तान महमूद गजनवी के मानने वाले। लेकिन किसी मुसलमान के अंदर गैरत ईमानी नहीं जागती है। वहाँ एक गैर मुस्लिम है, एक नौवारिद शख्स है, वो हुजूर से कहता है कि उस अबू जहल ने मेरे पैसे देने हैं, वो पैसे नहीं देता है। हुजूर अगले ही लम्हे उठते हैं, उसके साथ चलते हैं और जाकर इस जोर से अबू जहल का दरवाजा खटखटाते हैं कि अबू जहल अंदर से ही डर जाता। क्यों? कि अबू जहल का दरवाजा आज तक किसी ने ऐसे नहीं खटखटाया था जिस तरह हुजूर ने खटखटाया। पहले तो अंदर ही डर गया कि ये कौन है जो इतने ज़ोर से मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, ये किसकी जुर्रत हो गई कि जिसने ऐसा किया है। और अंदर से ही पूछता है, अंदर से ही दरवाज़ा खोला कोई नहीं, अंदर से ही पूछता है मन हाजा, और ये कौन है और किसने दस्तक दी है मेरे दरवाजे पर, और दिल दहला देने वाली दस्तक। आप अंदाज़ा करें ना, हमारे घर में कोई आता है, बेल दी थोड़ी सी और अगर कोई उंगली ना उठाए तो कहते ना क्या हो गया यार। या अगर कोई जोर जोर से दस्तक दे बंदा घबरा जाता है, यार पता नहीं क्या मामला हुआ। और ये तो आम बंदे की दस्तक है, वहां तो दस्तक देने वाली जात मुस्तफा जाने रहमत की है। हुजूर सलाम ने ऐसे रोब के साथ दस्तक दी, अंदर से डर गया है, कांपना शुरू हो गया है। कहता है मन हाजा, और कौन है जिसने मेरे दरवाजे पर इस तरह दस्तक दी, किसको मेरे घर के आदाब का पता कोई नहीं। तो हुजूर ने पता क्या फरमाया, अना मोहम्मद फ़ख्र जिलिया। हुजूर ने फरमाया मैं मोहम्मद हूँ, बाहर आ जरा, बाहर निकल, मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इतना कहा ना, फ़खरज इलैहि व मा फ़ी वजहि मिन राइहतिन, जिस वक्त वो बाहर निकला तो ऐसे लगता था जिस्म में जान ही कोई नहीं है, सारा रंग भी उड़ा हुआ है, रंग पीला पड़ा हुआ है, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। और ये बड़ा अक्खड़ मिजाज था और बड़ा ये जो है वो झगड़ालू किस्म का इंसान था। अब बाहर आया है, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, जिस्म में जैसे जान ही कोई नहीं। तो आके खड़ा हुआ, क्या बात है? हुजूर ने फरमाया आती हाज़र रजुल हक़्क़हु। हुजूर फरमाते थे पैसे दे, और पैसे दे इसका हक वापस कर। अब ये है कि वो कोई टाल मटोल करता, और जी हाले मेरे को कोई नहीं, कल दूंगा, परसों दूंगा, अच्छा जी वादा अगले हफ्ते दूंगा, और का कोई टाल मटोल नहीं, कोई वादा नहीं, कोई दूसरी बात नहीं, का सिर्फ इतनी मोहलत दो, मैं अंदर से वापस आ जाऊँ, सारे पैसे दे देता हूँ। सिर्फ इतनी मोहलत दो, अंदर तो जाने दो ना। हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया जा, अंदर गया, सारे पैसे ले आया और लाकर उसको दिए भी, माजरत भी की। और उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले। और वो जो कुरैश थे ना, जिन्होंने तमाशा देखना था, उन्होंने अपना एक मुबसिर, अपना जसूस भेजा हुआ था, और जा वे क्या की बनता, फिर दसी असी हंसांगे इतने बह के। तो जब वो मुबसिर भी भेजा हुआ था, अब वो सारा मंजर देखता रहा, वो भी हैरान है कि हमने जो तमाशे का सोचा था वो तो लगा कोई नहीं, उल्टा हमारा तमाशा लग गया है। उधर से वो वापस लौटे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए, वो अराशी भी आया। जब वो हरम में आया, मक्का पाक में आया, तो लोगों ने बुलाया और कहा ओए बता बता क्या बना, और पैसे मिल गए? तो उन्होंने कहा हाँ मिल गए। मैंने कहा मिल गए? कहा कैसे मिल गए? कहा जिसके पास भेजा था उसी ने लेके दिए। मैंने कहा गोया कि ये कहा तेरे दर पे आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है। तूने जर्रों को देखा तो जर कर दिया, तूने कतरों को देखा गोहर कर दिया, तूने हबशी को रश्के कबर कर दिया, उल्टा सूरज फिराना तेरा काम है, तेरे दर पे आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है। मैंने कहा उन्हीं ने लेके दिए हैं। वो समझे शायद ये झूठ बोल रहा है, शायद झूठ बोल रहा है। कहते नहीं हमारा मुबसिर आएगा ना तो फिर उससे पूछेंगे। इतने में वो भी आ गया, उसको कहता है हाँ भाई क्या बना, क्या बनना क्या है? जिसके सामने तुम्हारी टांगे काम नहीं थी, मोहम्मद और रसूलुल्लाह के सामने वो काम रहा था, वो काम रहा था। और हम समझे थे बड़ा तमाशा लगेगा, उसके तो अपनी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। इतने में अबू जहल भी आ गया और उसका सामने कहा और तेरे साथ आज क्या बनी है? बड़ा तू हमारे सामने पहलवान बनी फिरता है, आज हुआ क्या है? कहा होना क्या है, मैं बाहर आया तो उनके पीछे एक ऊंट था उनके साथ जो मुंह खोले हुए था, अगर मैं पैसे न देता उसने मुझे अपना लुकमा बना लेना था।
हाँ, इसलिए मैंने सारा कुछ दे दिया। आप अंदाज़ा करें कि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत और उसमें हसना ये है, अगर कोई मज़लूम हो उसकी मदद के लिए तने तनहा भी चले जाते हैं। तो अगर कोई मुसलमान हो और 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान हो और फिर अपने मुसलमान भाई की मदद न करे तो डूब मरने का मकाम नहीं है। मुल्क का सरबराह और सदर ये कहता है, जिस तरह दीगर मुस्लिम ममालिक मजम्मत कर रहे हैं, हम भी मजम्मत कर रहे हैं। उसने कहा उसको सिर्फ अमेरिका ही रोक सकता है, हम नहीं रोक सकते। कहा तुफ है तुझ पर, लानत है तुझ पर, एटमी पावर होने के बावजूद और हुक्मरान की कुर्सी पर बैठने के बावजूद तू कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। अरे मोमिन तो वो है जो 313 बगैर हथियार के भी बदर के मैदान में निकल जाते हैं, और तुमने कौम को हिजड़ा बना दिया है। मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम जो होते हैं वो मौत से डरते नहीं, बल्कि मौत की आंखों में आंखें डाल कर देखते हैं। तुम मुजम्मत करते हो, मुजम्मत से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुरम्मत करनी पड़ेगी। और अगर तू मुरम्मत नहीं कर सकता तो इस ओहदे को छोड़ किस मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम को वहाँ बैठने दे। फिर देख तो सही, उसकी लब्बैक की पुकार ही अगर उनके कलेजे मुँह को ना आए तो फिर देखना। जब यहाँ से लब्बैक की सदा लगती है तो उनके कलेजे मुंह को आते हैं। तो जब ये हथियार लेकर वहाँ का रुख करेंगे, वो बगैर जंग के इलाका छोड़ के ना जाए तो हमारा नाम बदल देना। लेकिन क्या है, उसके लिए किसी मोहम्मद बिन कासिम की ज़रूरत है। और मोहम्मद बिन कासिम पता है आपको, सिर्फ एक औरत ने ख़त लिखा था कि मेरी इज्जत को ख़तरा है, और उसके लिए मोहम्मद बिन कासिम ने पूरे सिंध की ईंट से ईंट बजा दी थी और कुफार को जो है नेस्तो नाबूद करके रख दिया था। आज पूरा फ़लस्तीन लहू लुहान है, लेकिन आज मुसलमानों में इतना दम खम नहीं है कि वो जाकर उनकी मदद कर सके। किसी ने क्या खूब कहा है, उसने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम जैसे जो बच्चे हैं ना, वो माएँ जन्म देने वाली चली गई, आज टिकटॉक पर नाचने वाली माएँ मोहम्मद बिन कासिम को जन्म नहीं दे सकती। ये इसी तरह के लोग पैदा होंगे जो सिर्फ मुजम्मत कर सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम को पैदा करने वाली माएँ और थी कि जो अपने बच्चों को बेचती थी, 17 साल नौजवान। इसलिए गैरत ईमानी की ज़रूरत है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें फ़ारूक आज़म जैसा हुक्मरान अता फरमाए। ऐसा कोई हुक्मरान आए, यकीन माने आज भी मुसलमान कौम के अंदर वही जज्बा जिहाद है, सिर्फ मौके की तलाश में है। बस जिनके पास मौका है वो बुज़दिल हैं, और जिनके पास मौका नहीं है और वो बेचारे तड़प रहे हैं, अल्लाह ताला हमें मौका दे, इंशाअल्लाह हम अपने भाइयों की मदद के लिए जाएंगे। और आज पता है क्या मसला है, जो कौम कल खेलती थी शमशीरों के साथ, शमशीर तलवार को कहते हैं, जो कौम कल खेलती थी शमशीरों के साथ, आज वो फिल्में देखती अपनी हमशीरों के साथ। बस बात यही है। इसको यूं भी कह सकते हैं, वो कौम जो कल खेलती थी शमशीरों के साथ, आज वो टिकटॉक बनाती है अपनी हमशीरों के साथ। जो नाचने गाने वाली कौम है ना, वो कभी जिहाद नहीं कर सकती। जिहाद करने वाली कौम और होती है जिन मुजाहिदों के अंदर सीने के अंदर ऐसा दिल धड़कता है जो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी में धड़कता है, जिसके अंदर रग और रेशे में जो खून होता है वो हुजूर की ग़ुलामी का खून होता है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें हुक्मरान भी बहादुर अता फरमाए, और हमारे अंदर भी अल्लाह ताला गैरत ईमानी पैदा फरमाए, और हम भी अपने इस्लाम के लिए हर वक्त जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। और एहतजाज करना आवाम का काम होता है, हुक्मरान का काम नहीं है। अल्लाह ताला हुक्मरानों को जुर्रत और गैरत और बहादुरी अता फरमाए, और वह अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।